ज्ञान उद्धति और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारिहि सकल सपूजन हो श्रद्धेय महानुभाव। स्कंद उत्तरार्ध श्रीमद् भागवत गीता। यह पद आया है शब्द ब्रह्मम सुदुर्बोधम प्राणे इंद्रियम मनोमयम अनंत पारम गंभीर दुर विग्राहम सम समुद्रवत। अर्थात शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है। वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य हैं। शब्द ब्रह्म जो है अत्यंत दुर्बोध है, बड़ी कठिनाई से जाना जाता है और शब्द ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए अर्थात शब्द प्राप्ति करने के लिए ही विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, गुरु के निकट प्रगाढ़ अध्ययन करने के लिए जाते हैं। उसी में शब्द की प्राप्ति होती है और वही शब्द के प्राप्त कर लेने से एकत्रित करके मस्तिष्क में जमा करने, उसी कहते हैं विद्या। विद्वान शब्द ब्रह्म की प्राप्ति किया, वह गुरु से और प्रगाढ़ अध्ययन से प्राप्त किया जाता है। और जो यह तीन प्रकार के में बताएं आपको कि इसमें पहले जो है यह अत्यंत दुर्बोध है। वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाते हैं। यह सही सही जो इसका अध्ययन कर लिए और सही सदुपयोग किए तो आपको सुख और परम सुख प्राप्त हो जाएंगे। और अगर यदि इसका सही से दुरुपयोग हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, कुबुद्धि से इसका प्रयोग करेंगे तो आपका नाश अधोगति में यह धकेल देगा। यही शब्द ब्रह्म के सहारे से ही आप परब्रह्म की प्राप्ति करेंगे और जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाता है वह परब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। का शब्द ब्रह्म से आदि शब्द जिसको कहा जाता है, तो आदि शब्द भी वह इन्हीं के सहारे से प्राप्त किया जाता है। यह गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसमें प्रगाढ़ अध्ययन, पूर्ण आस्था और दृढ़ता के साथ गुरु की सेवा करने से, उनकी कृपा से ही शब्द ब्रह्म में पारंगत आप होंगे। यही प्राप्त नहीं करते उसको मूर्ख कहा जाता है, अज्ञानी, अबोध कहा जाता है। एक लघु कथा बता रहे हैं।
एक ज्योतिषाचार्य जी बड़ा विद्वान पंडित थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। तो राजा साहब ने उनकी प्रशंसा और ख्याति अपने मंत्रीगणों से मुखारबिन से सुन व समझ करके बड़ी उत्सुकता हुई राजा रानी को कि उनका दर्शन किया जाए और उनके विद्वता से जो है कुछ लाभ लिया जाए। अतः उनकी गुणवत्ता को परखने के लिए, जानने के लिए उनको आमंत्रित करके मंत्री द्वारा जो है बुलवाए गए। तो राजमहल में आए, राज दरबार में पहुँचे और राज दरबार मंत्री, सिपाही, दीवान और अन्य कर्मचारी और प्रजागण से भी खचाखच भरी हुई थी। पंडित जी आए तो बैठने के लिए आसन दिए गए बड़ी आदर सत्कार से। तो रानी की उत्सुकता हुई पहले। तो रानी बोलती है, पंडित जी जरा हमारा राशि देखिए और भविष्य हमारा बताइए, तो क्या हमारा भविष्य ठीक है कि नहीं है। तो पंडित जी ने उनका राशि पत्रा देख करके बताया कि उस भरी दरबार में कि रानी की मृत्यु चौथा दिन निश्चित हो जाएगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है, इसका राशि बता रहा है। तो बड़ा राजा साहब और रानी बड़ा चिंतित हो गए। क्या इसका कोई निदान? क्योंकि इसका कोई निदान नहीं है, इसका मृत्यु निश्चित होगा। अब तो सब कर्मचारी सब भी अवाक रह गए, बड़ा घोर आश्चर्य वाली बात है। तो राजा साहब सोचने लगे कि बेकारे जो है पंडित जी को बुलवाएं, ये तो बड़ा चिंता का विषय हो गया। का ठीक है, तो पंडित जी को खाना पीना दीजिए, ठीक है जाएंगे। पंडित जी को खाना पीना दिए, चले गए। फिर और किसी का हिम्मत नहीं हुआ राशि पत्रा दिखाने का। और हुआ क्या कि ठीक चौथा दिन ही रानी की मृत्यु हो गई। राजा साहब तो शोक सागर में डूब गए, दाह संस्कार करके, रोना धोना कर करके मंत्री सब भी शोकाकुल हो गए। जो है वह दाह संस्कार रानी साहिबा का करके आए। राजा साहब को मन में भीतर में क्रोध हो गया अपने रानी का जो है मृत्यु से, कि कहीं उसी पंडित का बात वो लगता है, उसका वो जो बात बोलता है वो लग जाता है। ज्ञान से कैसे बता, जबकि उसको कोई रोग भी नहीं था, रानी को कोई बीमारी भी नहीं, तो मृत्यु कैसे हुआ? इसका मतलब उनका बात से हमारी रानी की मृत्यु हो गई, उसको बचने न देंगे। राजा साहब ने क्रोध जाहिर करते हुए मंत्री से कहा कि उसको बुलवा करके के जो है मृत्यु दंड देंगे। तो मंत्री ने ज्ञान से और विनम्रता पूर्वक राजा साहब को निवेदन किया, राजन वो सचमुच में महापंडित है, वह विश्वास के पात्र है, वो अविश्वास नहीं कीजिए उनके ऊपर। वह किसी प्रकार का कोई जो है उठका फटका कुछ नहीं है, उनका बात लगता उगता नहीं है, न वो मंगला है इसलिए उसका बात लगता है, क्योंकि नहीं वो सब कोई बात नहीं है। वो जिनको जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं और सत्य ही बोलते हैं, और उनको सही ज्ञान प्राप्त है, जो किसी ज्ञान में वो पारंगत है। अतः सर्वथा सत्य बोलते हैं, जो बोलते हैं वह जो है झूठ मिला जुला कर आडंबर पाखंड नहीं बोलते हैं। उनका ज्ञान जन्मीन सही ज्ञान वो अध्ययन किए हुए हैं। वह जो है 30-40 वर्ष से जो है बाहर में रहे थे, विद्वान पंडित के सन्निकट, उन्हीं की सेवा से वह ज्ञान में पारंगत हो गए हैं। अतः उनके शब्दों पर विश्वास और विश्वास करना उचित नहीं होगा। वो जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, वो होकर के रहेगा। राजा साहब को बहुत कोशिश की समझाने का मंत्री साहब ने, अतः
उस पर क्रोध आप त्याग दें, फिर भी जो इच्छा रूपी बीज हो जाता है वो नष्ट नहीं होता है जब तक वो करने लेगा। जो विषया आसक्त हो जाता है, विषय की जहाँ जागृति बीजारोपण हो गया तो वह कुछ न कुछ करके देह मारेगा, वह ज्ञान से रोक ही नहीं पाएगा। उसके पास भीतर में ज्ञान नहीं होता है, वह अज्ञान अंधकार में फंस जाता है। अब क्रोध से ही जो है तिलमिला गए थे, कहा ठीक है ठीक है। उस समय बातचीत हुआ, मंत्री साहब चले गए, वो मंत्री चले गए। राजा साहब ने अपना राजनीतिक बुद्धि लगाया, क्या एक सिपाही को वो खबर दिलवाया, वो पंडित जी को बुला कर लाओ। राजा साहब बुला रहे हैं, सिपाही जी पंडित जी को बुलाने गए। दूसरा सिपाही को यहाँ वह समझा दिए थे, पढ़ा दिए थे कि जो है हम ऊपरले महल अटारी पर, जो कि महला था, उस पर जो है हम वहीं पर गपशप करेंगे, और जैसे हम अपना हाथ से फूल गिराएंगे तो उसको धक्का दे करके वहाँ से नीचे फेंक देना, जो है हल्ला कर देंगे, सब बात में शोर मचा देंगे कि जो है पंडित जी राजमहल से ऊपर से नीचे जो झांक करके देख रहा था, ऐसे ही फिसल करके गिर गया, मर गया। और उससे राजद्रोह हो जाएगा कि विद्वान पंडित को, निर्दोष को राजा साहब ने मार दिया, मरवा दिया। इससे राजद्रोह हो सकता है, प्रजा में इसका गलत है संदेश पहुंच जाएगा। इसलिए राजनीतिक बुद्धि लगा करके कहा है, जितना नेता सब देखते हैं राजनीतिक बुद्धि लगा करके ही कार्य करता है, तो ही राजनीतिक बुद्धि लगा। तो वहाँ सिपाही जब कह ठीक है महाराज ऐसे ही करेंगे, वो गया सिपाही वहाँ, कहा पंडित जी को, पंडित जी चलिए महाराज साहब आपको बुला रहे हैं, बड़ा रूखे स्वर में। तो पंडित जी को तो वहाँ संदेह हो गया कि कल जो है राजा साहब तो अपनी रानी का दाह संस्कार करके आए ही हैं, और हमको आज कोई काम है भाई, हमारा तो कोई काम नहीं है। कहने चलिए वहाँ जल्दी साथ साथ चलिए। अब राजाज्ञा उल्लंघन करने का पंडित जी को कैसे सामर्थ्य, कैसे कर सकता है। कहा ठीक है चलिए। पंडित जी आए सिपाही जी के साथ में, सिपाही जी लेकर के जो है 9 महल पर ऊपर लेकर चले गए राजा साहब से, वहीं चलिए मैं भेंट करेंगे। तो वहीं चले गए, पंडित जी गए, राजा साहब ने कहा आइए पंडित जी आइए, अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप तो आपके विद्या पर संदेह तो करना उचित नहीं है, आप सचमुच में मूल ज्ञान प्राप्त किए हैं, सही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, आपका वचन में बड़ी सत्यता है 100%, इसमें संदेह नहीं है। परंतु इसलिए हम भी आपसे बहुत प्रभावित हैं, जो आप बोलें तो हो गया। देखिए रानी का मृत्यु हो गया चौथा दिन। तो पंडित जी ने कहा महाराज क्या मेरे लिए क्या आदेश है, क्या सेवा करें आप बोलिए। तो राजा साहब ने कहा, वो टहल बोल रहे थे, चल रहे थे, साथ में चले। तो कहा राजा साहब ने, अच्छा एक तो बात पूछते हैं पंडित जी, अच्छा हमारा मृत्यु कब होगा ये पहले बताइए। तो उनको तो संदेह तो वहीं हो गया, सिपाही जो बुलाने के लिए गया था। अब तो यहाँ उसको यकीन हो गया कि सचमुच में ये हमारे मारने का ये राजनीतिक अपना बुद्धि लगा रहे हैं। अपने विद्या ज्ञान से, शब्द ज्ञान से जान लिए उनकी राजनीतिक बुद्धि राजा साहब का, कि राजा साहब ने जो है चुरी चतुराई से हमको मरवाने का कोई षड्यंत्र किया है। वह अपना क्रोध जो है प्रतिशोध की भावना से ये हमको बदला लेना चाहता है कि हमारे बादशाह रानी का मृत्यु हुआ है। ये राजा साहब को संदेह है, इसलिए हम राजनीतिक बुद्धि लगा कर हमको मरवाएगा। अब उसको यकीन हो गया। अब उसने जो है अपना शब्द ज्ञान का प्रयोग करते हुए, विद्या का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग करते हुए अब क्या कहा, बिना, इसलिए कहता है कि बल बढ़ा कि अकल से ही काम किया। अब ज्ञान से, ज्ञान बढ़ाते हुए इसने कहता है ज्ञान से, अपने शब्द की चतुराई से कि राजन, हाँ ये तो हम देखे हैं, शास्त्र ज्ञान में देखे हैं, ज्योतिषी ज्ञान में, शास्त्र में देख चुके हैं। तो यह जो है कि जिस दिन हमारी मृत्यु होगी उसके ठीक दूसरे दिन आपकी मृत्यु होगी।
इसमें जरा भी संदेह नहीं है, एकदम पक्का सत्य मैं बोल रहा हूँ। ऐसा ही होगा। जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, समझ लीजिए दूसरा दिन आपका मृत्यु निश्चित हो जाएगा। अब राजा साहब तो मन में भयभीत हो गए कि अब ये इसको अगर यदि हम मरवा देते हैं तो जो है 2 दिन के बाद तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ओह, अब तो इसको मारना उचित नहीं होगा। अब राजा साहब ने जो है अपना बुद्धि अस्थिगत कर दिया, वो मारने का विचार छोड़ दिया। पंडित जी को बुद्धि से मरवाना विचार छोड़ दिया। तो अब बात को बदल करके राजा साहब का कौन खड़ा हो गया। अब मृत्यु का भय किसको नहीं होता है। राजा साहब को अब तो अपना मृत्यु का भय उनको जो है लगने लगा कि पंडित जी को यदि आज हम मरवा देते हैं तो परसों खाना जो है 2 दिन के बाद हम मर जाएंगे। इसलिए बात बदल दिया कि अब पंडित जी का सुरक्षा जरूरी है कि पंडित जी जितना दिन जिंदा रहेगा उतना ही दिन हम भी जिंदा रहेंगे। तो कहता है नहीं पंडित जी, तो आप तो हमारे राज्य का विद्वान पंडित हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये तो खैर हम आपके ऊपर हमको बहुत पूर्ण विश्वास है। ठीक है, यही पूछना था पंडित जी, आपको बात नहीं ठीक है। और जो है आपके विद्वता पर से मैं प्रभावित हुआ, इसीलिए जो है कि आप जो बोलते हैं सही बात बोलते हैं, इसीलिए मैं आपको इनाम देना चाहते थे। हाँ हाँ, जो आपका इच्छा है, आप राजा आपको रखते हैं। उसने 2 धेनु गाय जो है 10 कुंटल चावल, 10 कुंटल आटा, 10 कुंटल दाल और 10 लाख रुपया दिया और कहा, वचन दिया कि पंडित जी आप ले जाइए, ये इनाम दिया आपको, बढ़िया से बैठकर आराम से भोजन पानी कीजिए, अपना स्वास्थ्य को सुरक्षित व्यवस्थित रखिए, स्वस्थवान रहिए, और किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु का जरूरत हो आप निधड़क हमसे आकर के मांग लीजिएगा। आपके लिए राज दरबार खुला है। आप ऐसे विद्वान पंडित का सम्मान आदर सत्कार नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो बेकार है न है। मेरा राजा बना हुआ का विद्वान का जरूरी है। और आप अपना परिवार का भी ध्यान रखते हुए आप दूध दही रोज खाइए, आप स्वस्थवान हैं, ये हमारे हार्दिक कामना करके। ठीक है राजा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वहाँ जो है पंडित जी को उतना सब वस्तु चावल दाल आटा और 10 लाख रुपया और 2 धेनु गाय लेकर के पहुँचवा दिए पंडित जी के घर पर। पंडित जी बैठ कर आराम से खाने लगे और अपना सुखीमय जीवन बिताने लगे। अब एक ही शब्द से अक्षर, देखिए शब्द में कितनी शक्ति है। ज्ञान से शब्द जब निकाल करके कहा, वह शब्द के जाल में उसको अटका दिया राजा साहब को, जो कि वह उसका मृत्यु निश्चित था राजा के हाथ से। लेकिन वही राजा अब उनको शब्द की चतुराई से ऐसा शब्द का जाल फेंका कि उसका जो है वह रक्षक बन गया और उसकी सुरक्षा का गारंटी ले लिया और उनका मदद किया। इसलिए सुख अब इनको होने लगा। उसी प्रकार अगर वही आदि शब्द पकड़ कर करके विषय त्याग करके, इंद्रियों की आसक्ति का विषय को त्याग कर करके और साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करके अगर यदि निरंतर ध्यान करें तो सुषमना में जब ध्यान चला जाएगा, तीनों पर्दों के पार वह जो है आदि शब्द की प्राप्ति होगी। आदि शब्द अनहद शब्द के ऊपर जो है आदि शब्द, और आदि शब्द से निशब्द में तो ऊपर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो आदि शब्द के बिना निशब्द में नहीं जाएंगे तब तक जो है आपका जीव आत्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। तो वहाँ भी शब्द की जरूरत है। यहाँ आकर्षण शक्ति होता है शब्द में, शब्द और कंप दोनों सम्मिश्रित है। बिना कंप का शब्द नहीं, बिना शब्द का कंप नहीं। अर्थात यह सृष्टि की संरचना के पहले जो है पूरे ब्रह्मांड की संरचना से पहले आदि शब्द की संरचना हुई है। आदि शब्द का लोप हो जाने से ही यह ब्रह्मांड लोप हो जाएगा। इसलिए आदि शब्द के जो है यह जब शब्द, यह जीवात्मा जब आदि शब्द को प्राप्त कर लेंगे तो वो निशब्द में अर्थात परमात्मा को प्राप्ति कर लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संतों के शब्द में आया है, सुने, शब्द तत्व ब्रिज में
संसार शब्द निरालुमु अपर अपार। शब्द विचारी तर बहु वेशा, नानक भेदु न शब्द अलेसा। शब्द सूरति भया प्रगासा, सबको करे शब्द की आशा। शब्द सुरति शब्द भाया परगासा, सब को करे शब्द की आशा। पंथी पंखी स्यो नित रहता, नानक शब्दे शब्द पछताता। हाट बाट शब्द का खेलू, बिनु शब्द क्यों होवे मेलू। सारी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घटिया छे। साध संगति महिश्री रिधि सिद्धि बुद्धि ज्ञानु, पंच मिले तब मुक्ति ध्यानु। पंच मिले पावहि प्रभु सोई, नानक गुरु मिले कार्य सिद्ध होई। पंच मिलहि परवार सधार, मूल ध्यान धर ओंकार सरी। सति गुरु मिले भव भंजन गाए, नानक अनहद शब्द समाये। शब्द पहचान मिले गुरु जानू, नानक थाई पहचान। सचु अस्थिरु पंच सागर मझारे, अदल करे अपने विचार। पंचा का जो जाने भेऊ, ओह अलस निरंजन करता देहु। सो अगम निगम का जाने जानू, नानक घटि घटि पुरुष सुजाने। आशा मनसा गुरु शब्द निवारी, काम क्रोध ब्रह्म अग्नि जारी। जरा मरण गतु गर्भ निवारे, निर्मल ज्योति अनूप उजारे। सचे शब्दी सचे निस्तार, अम्बुलोभ मिटे अभिमन्यु। जब साचे तसिद बैठ पर धानु, शब्द नानाद बाजे पंचतूरा। सतगुरु मिते पद्मति ले पूरो पूरा, गगन निवास असानु यीशु होई। नानक कहे उदास सोई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत शब्द जाके बसे अमर लोक, बस के लोक के जाय अमृत फल। जहाँ प्रेम रस जुग जुग छुआ बुताई। शब्द विचार करे नर लोई, अमर लोक पहुँचे सोई। शब्द विवेकी भक्त कहावई, बिन शब्द जग में भरमावई। शब्द निर्गुण ना हमारा, ना ताके खोजहूँ ज्ञान करारा। शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द भक्ति प्रेम परगासा। शब्दे रचल सकल संतारा, शब्दे बंधन लोक विस्तारा। चौथा लोक शब्द की वाणी, शब्द समुंदर बांधल ज्ञानी। शब्द बिना होई नहीं पारा, शब्द पंडित करो विचारा। ओम वेद जगत फैलाई, मूल वेद बिरला केहू पाई। मूल वेद शब्द निजुसारा, करनी कथा ज्ञान विस्तारा। मूल शब्द निजुसार है, कहनी कथा अपार। शिव शक्ति मन राधिके, उतरई जाय भौपार। सात शब्द जाके बसे अमर लोक के जाय अमृत फल। जहाँ प्रेम रस जुग जुग छुआ बुताई। अब कहूँ चुंबक घर वाऊ, चुंबक देख घासी जाऊ। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक
शब्द लोक ले आई मृत अंध जवहिनी आरवै चुंबक शब्द जीव मुक्ता वै ले निकारी हो के परिपीरा सत शब्द जो वसै शरीरा आंधियारे दीपक कीजे तब हो के पर का ज्ञान समझ कर लीजिए उतरी जाए भोपाल शब्दे तारे शब्दे उबारे शब्दे चढ़ी छपलो कसिधारे शब्दे घोड़ा हंस सवारा शब्दे चामुक ज्ञान करारा शब्दे पैठे माय मझारा शब्दे पीवे प्रेम यधारा कह दरिया जिन शब्द निमेरा ताँ के हंसा पहुँच सवेरा शब्द सरासन बान है सते शब्द निशान कहे दरिया नरवच बाचिया सदगुरु की पहचान। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु की जय। और कीर्तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे चमके बिंदु सूक्ष्म की उज्जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजे सब सूरत अभ्यास सरल तर कर करी सार सवर गही दीजी ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी भव खंडन रति यह निरमल कृमे ही अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज।